माइक ले ली। हरिओम दीदी। हाँ, अभी नारायणी भगवान शांता भगवान का कैसेट चल रहा था, तो शांता भगवान बोल रहे थे कि एक व्यक्ति संत जी के पास आए और उन्होंने कहा कि मुझे संसार से वैराग्य नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा बेटा कल आना, और वो कल आया। तो उसने क्या, आपने एक छोटे से प्रश्न के लिए मुझे कल पे टाल दिया, आज ही आंसर नहीं दिया, मेरे को बता दीजिए, टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। तो उन्होंने 2 कमरे दिखाए, बोले ये 2 पूरा कमरे। दृष्टांत मत बोली, सबने सुना है। हाँ ठीक, तो उसका सार बताया करिए। ठीक, थैंक यू दीदी। सबके पास माइक आना। हरिओम भगवान जी, करोड़ शुक्राने निकल रहे थे आपके कि आपने इस महायज्ञ में हम सब की आहुति डाल दी, है ना। क्योंकि मीरा भगवान अभी बता रहे थे जिसने मैं की आहुति दे दी ना, वो जीवन मुक्त है। तो आपने हम सबको, शहरों को, सबको महायज्ञ में सबकी आहुति दे दी, हम सब मुक्त हो गए आज। बहुत अच्छा लग रहा है, आपके बहुत करोड़ शुक्राने। हम सोच भी नहीं सकते आज थे। मेरा मन किया कि सबको लग रहा था कि सबकी आहुति दे दी आपने हमारी तरफ से। मिलवा दे। हरिओम भगवान जी, हम लोग कितने भाग्य हैं आपकी शरण में रह के, महान विभूतियों के दर्शन कराए आपने। लाख लाख शुक्राने आपके, लाख लाख शुक्राने। हम लोग का जीवन ऐसे अच्छा बना है। हरिओम भगवान जी, जैसे आपने आज पूरे भक्तों के लक्षण बताए ना, नम्रता, निष्कामता जो शांता भगवान में थी, ऐसा ही संकल्प लेते हैं हमारे अंदर भी ऐसी भक्ति जगे इस धरती पर बैठ करके। अब यही संकल्प है। थैंक यू। हरिओम भगवान जी, मैं मऊ से अकेले आया हूँ, यहाँ पतवार लेके आए थे गुरु। मैं मऊ से आया हूँ अकेले, रत्ना दीदी के पास से। बहुत आपका दर्शन पाकर मैं बहुत धन्य हो गया गुरु। आपका जैसे मछली तड़पड़ाती सी आपके यहाँ आने के लिए, उसी तरह मैं तड़पड़ा रही थी। मैंने बेटा हमारा पहुंचा दिया। आपका करोड़ों करोड़ों आ गई तड़प के, पानी में फिर आ गई, है ना। एक मिनट रुक जाइए, माइक आ रहा है। गुरुजी हरिओम। शांता भगवान यही बता रहे थे, जैसे एक माँ अपने बच्चे की पालना करती है, ऐसे ही गुरु भगवान सबकी पालना करते हैं। दूसरा जन्म गुरु भगवान से ही मिलता है। आज हरिओम गुरु जी, कोटि कोटि बहुत शुक्राना। हम लोग बनारस से आए हैं। क्या दीदी, एक लाइन भगवान ने बोली अभी गुरुजी ने, मन बुद्धि अर्पण कर दिया तो ही समर्पण है, और मन बुद्धि चल रही है तो समर्पण नहीं। तो दीदी बताइए, हर जगह समर्पण का मतलब क्या समझते हैं? अपना कुछ भी नहीं। तो मन आपका हो गया, वही बुद्धि चलिए, आज समय समय पे एक प्रमुख दिन है हम लोगों के यहाँ सत्संग में। शांता भगवान का आज स्मृति दिवस है। स्मृति दिवस है, जन्म दिवस नहीं। थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सब नए लोग हैं काफी। स्मृति दिवस आज 13 तारीख को उनका 5 तत्व में विलीन हुए। तो ये विलेन था, वो बाह्य विलेन था, शारीरिक विलेन था। और शांता भगवान ने अपने आप को
जीते जी ही गुरु भक्ति में, दादा भगवान में अपने को विलीन कर दिया था। एक शरीर से विलीनता होती है, एक मानसिक विलीनता। अभी बोल रहे समर्पण, उनका पूर्ण समर्पण था दादाजी के प्रति। उनका मन, उनकी बुद्धि, उनका चित्त, उनका शरीर सब किस ओर लगा था? उनकी दिशा केवल दादाजी की थी। बोलते ना, मुल्ला की दौड़ मस्जिद और उनकी दौड़ खाली दादाजी। आपने बताया उनको किस समय खाना देना है, अब इस समय दवा देनी है, इस समय सुलाना है, इस समय बात करानी है, इस समय सत्संग कराना है, आदेश देना। हम सब कहती है आदेश देती है, पर नहीं, ये प्रेम था उनका। और दादाजी मानते भी थे। हाँ हाँ ठीक, दादाजी अब सो जाइए तो सोने चले गए। दादाजी खा लीजिए तो खा लिए। तो बोलती थी बड़ा मैं माँ की तरह बनाती हूँ। ममत्व, अक्सर ही हम बोलते हैं कोई ना कोई संबंध स्थापित करिए गुरु में, भगवान से साथ हमारा कोई एक संबंध होना चाहिए। सबका था। अर्जुन का जो संबंध था वो मित्रता का था, गोपियों का प्रेमी का था, यशोदा माता का माँ का था, पुत्रवत। उन्होंने भगवान को मांगा था और वैसे ही जाना। तो इनके भीतर उस ही तो उम्र में बहुत छोटी बाल्यावस्था से ही थे, पर उनकी क्या था, ममत्व तो इतना था कि अब वो खुद भी बोलती थी मेरे बेटे हैं। बड़े को बेटा बना लेना। श्याम डैडी को भी उन्होंने बेटे की तरह पालते थे, बोलती ये भी मेरा बेटा है। जैसे एक माँ से कोई शर्म नहीं होती है, वैसे सारी सेवा कराने में दादाजी को भी कोई संकोच नहीं होता था। बच्ची छोटी है और इतने छोटेपन में भी पूरा सेवा का पूरे सेवा में पूरी तत्परता, ये तभी हो सकता है जब इतना प्रेम। और हर छोटा काम सेवा में कर लिया। ऐसे नहीं, संपन्न परिवार के थे, हीरे के व्यापारी। इनके जो पिता वो हीरे के व्यापारी, भाई लोग हीरे के व्यापारी थे, ज्वेलर्स हैं अभी भी। पैसे की कोई कमी नहीं, ऐश्वर्य पूरा था। और आपस में ज्वाइंट परिवार बने, प्रेम की भी कोई कमी नहीं। अपना तो बहुत बड़ा परिवार था इनका, सारी बहनें भाई। पर के संपन्नता के बीच में भी हर तरीके से संपन्नता थी। उसके बाद भी गुरु की तरफ जुड़ जाना, ये कोई ना कोई हमारा कोई ना कोई तो नाता है। दादाजी के साथ उनका संबंध जुड़ जाना। और फिर कोई कहे सेवा कोई छोटी नहीं होती है, सेवा नाम ही बड़ा है। कुछ भी करिए, आप झाड़ू भी लगा रहे हैं, सेवा है तो बड़ी है। ये नहीं कि हम ये काम करेंगे तो बड़ा है, ये काम छोटा है। सेवा का नाम ही बड़ा। सेवा में तत्परता, और सेवा फिर किससे? प्रेम भाव से। एक सेवा करते हैं घरों में, सास की करनी पड़ रही है, ससुर की करनी पड़ रही है, करना पड़ता है। कल भी कोई बोले है सास ससुर तो उनका करना पड़ता है। जहां पड़ता की भावना आती है वहां प्रेम का अभाव होता है। सेवा हो जाती है, किए बिना रह नहीं सकते। और कोई सेवा लेता है तो पीड़ा होती है, अरे मेरी सेवा इसने क्यों ले ली, मैं करूंगा। ये प्रेम की अधिकता की वजह से होता है भाव। और ये भाव था, कभी भी अहंकार नहीं हुआ। धन का, पदार्थों का, या गुरु के नजदीक होने का भी अहंकार हो जाता है। हम तो बहुत करीब है, वो भी नहीं था। सबके साथ उनका एक समभाव का प्रेम था सबके प्रति। कोई भी करीब हो, उनको भी दादाजी से मिलाने का भाव, उनके करीब लाने का भाव। उसके अंदर एक जो एक अधिकार भावना है होती है, वो नहीं थी। जिसके साथ प्रेम होता है उसके साथ एकाधिकार भावना भी आ जाती है। जैसे गोपियां सारा समय बोलती थी ना, कृष्ण मेरा, कृष्ण मेरा। होता है ना, बोलती थी दादा मेरे, पर फिर भी अधिकार नहीं।
अधिकार नहीं, मेरा है, बस वही बोला था ना, राधा ने बोला था, पूछा था ना, सब गोपियां बोल रही थी कृष्ण मेरा, कृष्ण मेरा, कृष्ण मेरा। पर राधा से पूछा तुम क्या बोलती हो, तो बोलती मैं तो और कुछ नहीं बोलती, मैं कहती हूँ कि मैं कृष्ण की। और वास्तव में यही भाव उनका था, मैं दादा की हूँ, मैं दादा की। आप गुरु को अपना बना ले, और अपना बनाने में ही उद्धार है। आपके अंदर एक भरपूरता का एहसास होगा, पूर्णता का अनुभव होता है। मैं बोल रहा मिल गया जो था कि मिलना काम क्या बात। एक गुरु के साथ जुड़ने के साथ ही सारा साम्राज्य हमारा हो जाता है, संसार की आवश्यकता नहीं रह जाती, माया की तरफ ध्यान नहीं जाता, संसार के आकर्षण आकर्षित नहीं करते हैं, उनको कोई संसार का कोई आकर्षण नहीं। कहीं आए, यहाँ पे भी अगर आते भी थे लखनऊ में, सब कहते थे जाके भूल भुलैया घूम ले, इधर घूम आए, इधर घूम आए, शॉपिंग कर आए। उनका कभी भी उन्होंने कभी भी नहीं बोला। और दादाजी में, दादाजी को कौन खिलाएगा, कौन सुनाएगा, कौन दवाई देगा, सारा ध्यान कहाँ था, दादाजी में था। आकर्षण खाली क्या था। हम कहते हैं मन को एक आलंबन दीजिए, और गुरु का आलंबन मिल जाए, संसार को छोड़ना नहीं पड़ेगा। हमें संसार छोड़ना पड़ता है, नहीं पड़ेगा, छूट जाता है, माया छूट जाती, दुनिया कहाँ जाती, एक गुरु में सीमित हो जाती, सीमितता। और फिर जो उनके गुरु के सानिध्य में है, तो फिर जैसे एक पिता की पूरी संपत्ति का वारिस क्या होता है, बच्चा हो जाता है। पिता ना भी करे तब भी बच्चे को मिलेगा, किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। नॉमिनी करे ना करे फिर भी मिलेगा। तो ऐसे ही जो गुरु के संपर्क में आता है, उसको सारा क्या है। और गुरु का क्या होता है, गुरु का पूरा ज्ञान, गुरु का पूरा प्रेम, गुरु का पूरा जो भी गुरु का है, वो सब किसका हो जाता है, भक्त का हो जाता है। अब उनका चरित्र हमारा चरित्र हो गया। अभी बोल नहीं थे, अभी बता रहे थे, सुलक्ष्मी जी ने बोला ना, उन्होंने बोला हूबहू मैं बोल रहा हूँ, मंगन हुआ तो नहीं बोला, उन्होंने मंगन हुआ बोला, शांता मुझ नहीं बोला। तो ये हूबहू अपने को गुरु के साथ ये आत्मसात करना, और जहां प्रेम होता है वहां आत्मसात हो जाते हैं। बोला ना, उनका पूरा ज्ञान हमारा ज्ञान हो गया है। ज्ञान ग्रहण करने की जरूरत ही, हम अपने जीवन में लगा पा रहे हैं, हम लगा नहीं पा रहे हैं, प्रेम का अभाव है। ज्ञान लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ज्ञानमय जीवन हो जाता है। उनका ज्ञानमय जीवन, उन्होंने कौन सा, हम सबको बोलते हैं, जिन्होंने पाया उनसे पूछिए किस समय क्रोध को हटाया उन्होंने, किस समय इच्छाओं को हटाया उन्होंने, पूछिए। इच्छा रहता, कामना रहता, विकार रहता, आप में अपने आप आ जाती है, सारे गुण आप में अपने आप आ जाते हैं। इसीलिए गुरु को क्या बोला गया है, दर्पण। दर्पण में अपनी छवि, अब तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। गुरु की छवि आप में, आपकी छवि गुरु में, गुरु की सारी छवि आप में आनी चाहिए। हूबहू लगे, बोला ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ, दादा बोल रहे, ये दादाजी ने सर्टिफिकेट दे दिया। आपके हाव भाव, आपके चलने से, आपके बोलने, मेन ज्ञान आपका पूरा वैसे ही हो जाना चाहिए। बाहर से तो अपना लेंगे, वैसे ही ड्रेस पहन लेंगे, वैसी चीजें पहन लेंगे, वैसे ही हेयर स्टाइल बना लिया, नहीं। और जो गुरु का ज्ञान वो हमारा हो जाए, ये शांता भगवान के अंदर था। निष्कामता भी बोला, सबको खिलाना पिलाना प्यार करना, निष्काम था। और संभाव था, हम देखते थे छोटे बड़े सबसे बराबर बात करना। हम बहुत छोटे थे, हमसे भी फ्रेंडली बात कर रही हैं, अब बिल्कुल अपने बराबर बोलती थी। हमारी उम्र पूछी, फिर अपनी उम्र उतनी बताती, बराबर है। बाद में पता चला इतनी बड़ी है, बाद में पता चला।
बराबर। ये नहीं कि अपने को बहुत बड़ा बना लें। अब बड़ा बनाएंगे तो आदर चाहिए, सम्मान चाहिए, छोटों के साथ छोटे, बड़ों के साथ बड़े। ये समभाव वाली चीज है, ऐसा भाव। आपका दुख दूर से दिखता है कि गुरु कौन, आपको देख के पता चलेगा। एक अभी आजकल भी बहुत प्रश्न पूछ रहे थे उस दिन भी। एक व्यक्ति गया गुरु के पास, बोला गुरु कैसे बनाए, कैसे पता चलेगा हमारा गुरु ये है। थोड़ी देर उन्होंने उसको बुलाया और थोड़ी दूसरे दिन और बोला, एक अपने हाथ में एक पेड़ की शाखा लेके बैठे हुए थे और सबसे पूछा, जो सारे लोग बैठे थे उनसे पूछा, ये शाखा किस पेड़ की है, किस पेड़ की है? तो किसी ने बोला आम की है, किसी ने बोला अमरूद की है, किसी ने बोला नहीं पीपल की है, किसी ने बोला नहीं नीम की लग रही है। तो सब अपनी अपनी शाखा बता रहे थे। अब खाली एक शाखा से कैसे पता चले किस पेड़ की है? बोला हम लोग तो यही बता रहे हैं, आप बताइए। बोला जिस पेड़ से टूटी है उसी की तो है, ये बोलो तो। सीधी सीधी बात। आप जिससे टूटे हैं उन्हीं के हैं, कोई तो नाता जरूर होगा ना? इसकी है उसकी है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा सब लोग को मजा आया। ये स्थिति होती, हम उन्हीं के हैं, बना लीजिए, कितना आराम हो जाता है। समर्पण बोल रहे हैं, बोलिए ना मैं तेरी, करने की जरूरत क्या होगी? फिर मेरा कुछ रह ही नहीं रहेगा, मेरा होश उस सब जल जाएगी। नहीं तो ये उठ रहा है मेरा मन, मेरी बुद्धि चल रही है, तो समर्पण नहीं है। आप अपने मन के अनुसार चल रहे हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार चल रहे हैं। आपकी बोली, आपका व्यवहार, आपकी विचार सब गुरु के होने चाहिए, ज्ञानमय होना चाहिए। आपके विचार यदि दूसरे उठ रहे हैं, बोल रहे मेरे मन में ये ख्याल आ रहा है, हमारे मन में कोई ख्याल ही नहीं उठता, विचार शून्यता बोलते हैं। विचार शून्यता क्या है? उसका अपना कोई विचार ही नहीं है, चला गया। तुमने बोला आता नहीं है क्या विचार, तो आएंगे आएंगे, और उसको पकड़ता नहीं, अपना नहीं बनाता किसी विचार को। जिसका समर्पण है वो किसी विचार को पकड़ेगा नहीं। हमने इसको पकड़ा, ये मेरा विचार है, हम ये सोच रही हैं, आपने ये बोला, माने क्या, आपने विचार को पकड़ लिया। हमारे मन में ये ख्याल आ रहा है, आपने पकड़ लिया। क्यों पकड़ते? ये पकड़ छोड़नी है। समर्पण में पकड़ छूट जाती है, छोड़नी नहीं पड़ती है। अब विचार आ रहे हैं, हम हटा रहे हैं, विचार आ रहे हैं, हटा रहे हैं, मन हो रहा है, मन कर रहा है, हम हटा रहे हैं। बड़ी मेहनत है, हटेगा भी नहीं, तो करते रहिए, हटाने का प्रयत्न कर, यहां तक स्वाभाविक होता है। इसलिए ज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं? सहज योग। सहज योग है। आज शांता भगवान का बोल रहे हैं, जितने भक्तों को देखते हैं, सहज योग है उनका। उनका परमात्मा से योग स्वतः हो गया, करना नहीं पड़ा। अब उनके विचार कौन से उठ रहे हैं? खाली किसके? आज मीरा के भीतर खाली विचार किसके थे? कृष्ण के थे। आज शांता भगवान का इतना चल रहा है, उनके भीतर हमें बोला सारा समय विचार उन्हीं के, उठत बैठत सोवत जागत ये मन तोहे दियावे। है ऐसी स्थिति? नहीं जी, आप लोग सीधा बोलोगे नहीं। आपका मन तो ध्या रहा है बेटे को, पति को, पत्नी को, विचारों को, शब्दों को, व्यवहार को। इसका व्यवहार ये है, आपके करीब जो भी होते हैं उन्हीं के विचार चलते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं अपने आप को बिठा लीजिए गुरु के, बाहर का भी सानिध्य जरूरी है। तो साथ में रहते हैं अनकॉन्शियसली, आप उन्हीं की चिंता करते हैं, सोचते हैं। और जब प्रेम बात होता है तब तो अपने स्वतः ही वहीं चलता रहता है। विचार जा क्यों रहे हैं कहीं? देखा तो विचार चलने लगा, देखा तो चला जाए, पकड़ा क्यों?
पकड़ तो खाली गुरु की होनी चाहिए, परमात्मा की होनी चाहिए, तभी समर्पण है। जिसको समर्पित करें, तेरा ही सिमरन और तेरा ही ध्यान हो, तेरा ही सिमरन और तेरा ही ध्यान हो, उसी के चिंतन में जीवन बीत जाए, तेरी भक्ति में बीते जीवन। सारी संगत दुआ करना। हम ही भजन में हमें थोड़ा कटने, संगत क्यों दुआ करे, अपने को बोलिए तेरी जीवन बीते, तेरे सिमरन में, तेरी याद में हमारा मन कहीं जाए नहीं। अपने को दुआ दो, अपने सर पे हाथ रखिए, अपने आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद रोज हम बोल रहे हैं, स्वयं को आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन कहीं ना जाए। हम रोज बोलते मेरी निगाह ने हीरा चाट लिया। हीरा चाटने से क्या होता है, आदमी नहीं रहता है। और निगाह ने हीरा चाटा मतलब क्या हुआ है, अब तेरे सिवा और कुछ नहीं दिख रहा है, अब संसार दिखना बंद हो गया। आप ये लाइन बहुत बोलती है, हीरा चाटा आपकी निगाह ने। अभी तो पति देख रहे हैं, पत्नी देख रहे हैं, दोस्त देख रहे हैं, बहन भाव देख रहे हैं, दुश्मन देख रहे हैं। कहाँ संसार विलीन हुआ, विलीन हो गया था शांता भगवान का संसार। वही हम बोले जैसे मैना की वही उसी कील के खोटी में घूमती रहती है ना, तो हमने देखा था शांता भगवान खाली वहीं घूमते रहते थे और कहीं उनकी चित्त वृत्ति नहीं जाती थी। एक ही शब्द को, जैसे कबीर के गुरु जो थे, गुरु उनको उन्होंने बोला कि मुझे शिष्य बनाइए रामानंद जी को। उन्होंने बोला मैं नहीं बनाऊंगा, निम्न जाति को मैं नहीं बताता, शेड्यूल कास्ट को तुम मेरे शिष्य नहीं बन सकते। देखिए व्यूज कर दे तो बड़ा वो होता है, पर उनके मन में रामानंद की गुरु की छवि के, गुरु के रूप में छवि छा गई थी। यार बनाना तो ही है। बोले क्या उपाय करें, कथा बचपन से पढ़ते। तो क्या हुआ, पूछा तो वो सुबह को नहाने जाते थे रामानंद जी, तो वो घाट की सीढ़ियां उतरते थे स्नान करने, नदी पे पहले नहाया जाता था। तो उस घाट पे वो क्या हो गए थे, लेट गए थे सीढ़ियों पे। और वो सुबह 4 बजे नहाने जाते थे, अंधेरा होता था। वो उतर रहे थे, उनके ऊपर पैर लग गया, पैर पड़ गया, तो उनके मुख से निकला राम। किसी के ऊपर पैर पड़ जाए तो उनकी भक्ति में थे वो ज्ञानी, तो राम निकला, रे राम राम। वो किनारे हो गए, बोले कौन था, ये तो कबीर था। और कबीर साहब ने क्या बोला, ये राम ही मेरा मंत्र है, पैर छू लिया उसी समय। तब से गुरु मान लिया। गुरु उन्होंने नहीं माना, गुरु ने नहीं माना कि मेरा शिष्य है, पर कबीर ने माना। हम क्या मानते हैं, हमारा मानना जरूरी है, गुरु को अपना मानना, ये है समर्पण है। और फिर राम राम में ही जीवन बिता दिया। हम बोले गुरु भी तो हमको पूछे, गुरु भी तो हमें जाने, गुरु भी हमारी तरफ नजर करे, चाहना हो जाती है। भक्त को कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, समर्पित हो गया, अब क्या करना, जैसे जहाँ उठाएगा उठा लेगा, बैठा देगा बैठा देगा। बच्चे को माँ कहाँ में बिठा देती, बैठ जाता है, सुला देती, सो जाता है। हम बोलते हैं जिस समय बच्चा बोलता है मैं ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, ये पहनूंगा, ये नहीं पहनूंगा, यहाँ सोऊंगा, यहाँ नहीं सोऊंगा, यहाँ जाऊंगा, यहाँ नहीं जाऊंगा, समझिए तभी से अहंकार शुरू हो गया, मैं समर्पण खत्म। तो आपके भीतर ऐसे भावना आ रही है, समर्पण नहीं है। भीतर में उस भाव को हम अपने अंदर बिठाते जाए। अंत तक भी तकलीफ होते हुए भी कभी अपनी तकलीफ का बयान नहीं किया शांता जी ने। ये ज्ञान की बड़ी महिमा है। जितने भी भक्त हुए, ज्ञानी हुए, शरीर से उपरांत था। पीड़ाएं तो आती हैं, शरीर है, अंत में कहीं ना कहीं अपना कुछ ना कुछ रंग दिखाता है, पर उस शरीर से उपरामता ये धीरे धीरे करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कभी ना कभी ऐसी स्थिति आ सकती है। और कब आई ये पता नहीं, शरीर तो वैसे ही धोखेबाज है। बड़ी बड़ी बीमारियां लगी, इनको भी बड़ी बीमारी थी, पर उस बीमारी को उन्होंने कभी भी ढिंडोरा नहीं पीटा। उपराम था, तकलीफ थी,
ये कब किसको क्या हो सकता है, यू नेवर नो। बड़ी बीमारी घर ले गई, मेरे को ये हो गया, मेरे को ये हो। कोई रोना नहीं, कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, चेहरे पे शिकन नहीं। आपको अगर पता चल जाए मेरे को ये बीमारी है, अरे एक ने टेस्ट कराया, अभी हमारे पास आती है अपने, पहले बोले पता नहीं क्या रिपोर्ट आएगी। जब रिपोर्ट सारी सही आई, सब सही आया, सब नेगेटिव है दीदी। अब नेगेटिव है तो खुश हो रहे हैं, तो इसका मतलब यदि पॉजिटिव होगा तो पीड़ा होगी। कोरोना में सब बोलते थे, वैसे तो बी पॉजिटिव बोलते, पर कोरोना पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वीकार नहीं है, इसलिए दिक्कत। तकलीफ आई थी, शांता भगवान को भी देखा, सारे संतों को देखा है, बड़ी बड़ी तकलीफें आई हैं, पर उन तकलीफों से वो अब तरावट में ही रहे। हम तकलीफ में तरावट में रह सकते, दुखों में हम तरावट में रह सकते, हमें पीड़ा टच नहीं करे। तो हलचल होती है, परिस्थितियां सब आती हैं, जन्म मृत्यु चलता रहा, परिवार में भी होता रहा, माँ का पिता का सबका होता ही है, विलकता आती है, पर उसमें भी सम अवस्था। नारायणी भगवान ने जब शांता भगवान का शरीर शांत हुआ, ऊपर शांत हुआ, नीचे सत्संग होता था, और जितने बजे सत्संग शुरू होता है उतने बजे ही उनका शरीर शांत हुआ। इतनी देर बताया नहीं, बोला सत्संग पूरा हो जाए तब बोलना। सत्संग पूरा, सत्संग को महत्व देना, नहीं तो हाय हाय तब अरे अरे नहीं है, नहीं ये शोर। सबको बड़ी हैरानी, अरे हम लोग नीचे बैठे थे पता नहीं चला, नीचे बैठे थे पता नहीं, सारी संगत बैठी थी। ये स्थिति होती, यानी कि अंत भी सुहेली। ये दिखाते हैं तो परमात्मा से जुड़ता है, गुरु से जुड़ता है, वही ज्ञान को आत्मसात करते चलिए, तभी जीवन सुंदर है, बढ़िया है। ठीक है, बहुत देर से सत्संग सुन रहे हैं आप लोग, वर्णन करते रहिए तो बहुत है। सबके जीवन चरित्र बड़े बड़े हैं, और सबके साथ हमने जीवन जिया, ये हमारी है खुशनसीबी है। संतों के चरित्र हमारे जीवन में आ गए, आपके जीवन में भी आ रहे हैं, चरितार्थ करते रहिए। ठीक है, सबको देखा, सुना, जाना, उनके करीब रहे, बहुत प्रेम से हमसे तो बिल्कुल दोस्ती की तरह ही बात करते, फ्रेंडली, हमारे अनुसार बैठा, ये अच्छा लगता है, ये खाना अच्छा लगता है, ये मंगवाएं, ये करें, चीजें, ये प्रेम है। और हमारे यहाँ तो कहते हैं प्रेम ना पेट से शुरू होता है भारतवर्ष में। जिससे प्रेम होता है, क्या खाओगे, क्या खाएंगे, आपके लिए बना के लाए, भले वो बीमार हो जाए पर हाँ, हाँ, कोट्टन में कोई एक, ये विरले बने इतने सालों में, जो दादाजी के, जिन्होंने सानिध्य में जीवन बिताया दादाजी के, ये बोला सब पिलर्स हैं, उनके भीतर ज्ञान पहुंच गया, नींव बन गई, वो नींव बन गया, भीतर चला गया, नींव अंदर चल गया, ज्ञान बिल्कुल अंदर चला गया, ऐसी डालना नहीं पड़ा, वो तह पे तह जमती चल, ज्ञान को भीतर भीतर का ज्ञान हो जाता है, बाहर का नहीं। अभी बोला ना, हृदय में भक्ति करे पाताल में तो प्रकट हो आकाश, ये बोला तो क्या बोलते हैं, बड़ो सोचते बाहर भीतर में वो किया, फिर पाताल में प्रकट हुए। कहानी उनकी आती है कि वो नीचे बैठ गए थे गुरु, हाँ? ऊपर से भी पता चला, तो ये क्या है, भक्ति करे पाताल में, पाताल माने हृदय, नीचे है, भक्ति करे पाताल में प्रकट हो आकाश, सर पे बत्ती में आ जाएगा। आपकी
भीतर बुद्धि में ज्ञान आ जाएगा, प्रकट होगा आपके बोलने से, आपके व्यवहार से। आपकी बुद्धि ज्ञानमय भक्तिमय हो जाए, प्रकट होगी। हृदय से नहीं प्रकट होती है, और फिर बुद्धि से प्रकट हो आकाश, फिर सब जन जन तक उसका नाम फैलता है। आज भी याद कर रहे हैं, इतने वर्ष बीत गए। 2010 में इनका भी हुआ था, गुरुजी के 6 महीने के बाद। ये जीवन ऐसे ही परमात्मा की भक्ति में, गुरु भक्ति में बीते जीवन, बस। ठीक है, बोलो। देखिए जब हम मीरा भगवान के पास जाते कहती है मुन्नो आई है, मुन्नो आई है। बस ठीक है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि इतने लीला आपकी देखी है, पुत्री का रोल भी देखा, बेटी का रोल भी देखा, गुरु का रोल भी देखा, तो बहुत अच्छा सा लगता है कि सरल सा जीवन गुरु जैसा होना चाहिए। एक पिता का जैसा सारा बच्चे का हो जाता है, ऐसे ही गुरुजी का हमारा हो गया सारा। आप सारे के सारे हमारे हो गए और हम आपके हो गए। बन मिल जाए बस। हाँ जी, आधार हो जाता है। हाँ जी, थैंक यू दीदी। तुमको अपने दिल में बिठाया है, बड़े नाज से तुमको अपने दिल में बिठाया है, बड़े नाज से अपने हंसते को मिठाया, अपनी हंसते हो मिठाया, तेरे प्यार से तुमको अपने दिल में बैठाया है, बड़े नाज से तुमको अपने दिल में बैठाया है, बड़े नाज से। हो मुझको पहले नजर में लगायो, मुझको पहले नजर में लगायो, साथ सदियों पुराना है अपना, रब मिला मुझको तेरी सूरत में, मानो सच हो गया मेरा सपना, ओ तेरे सजदे में सर को झुकाते हुए, तेरे सजदे में सर को झुकाते हुए, और अपनी हंसे को मिटाया, अपनी हंसी को मिठाया, तेरे प्यार से तुमको अपने दिल में बिठाया है, बड़े नाज से तुमको अपने दिल में। ओ पीकर ज्ञान अमृत का विहाला, हो गया मन मेरा मत वाला, पीकर ज्ञान अमृत का प्याला, हो गया मन मेरा मत वाला, तुझसे निष्काम प्रेम को पाकर झुक गया सर ये अहंकार वाला, तुझसे
वचनों पे सदा तेरे चलते हुए, वचनों पे सदा तेरे चलते हुए, अपनी हस्ती को मिटाया, अपनी हस्ती को मिटाया, तेरे प्यार तुझको अपने दिल में बिठाया है, बड़े नाज से तुमको अपने दिल में, हो धरती कागज समुंदर से हाई, धरती कागज समुंदर से हाई, दरख्तों की कलम मैं बना लूं, ओ धरती कागज समुंदर से आई, दरख्तों की कलम मैं बना लूं, ओ फिर भी महिमा लिखी नहीं जाए, फिर भी महिमा लिखी नहीं जाए, इस जुबां से मैं कैसे सुनाऊं, रज चरणों की मस्तक लगाते हुए, रज चरणों की मस्तक लगाते हुए, अपने हंसते को मिठाया, अपनी हस्ती को मिटाया, तेरे प्यार से तुमको अपने दिल में बिठाया है, मेरे नाज